Hello students, now we start motion in a vertical circle in the continuation of the chapter laws of motion. This is our last class of this chapter. ये हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर का है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल. स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था फ्रिक्शन को लेके. देखो, जहाँ तक सर्कुलर मोशन की बात होती है, सर्कुलर मोशन में फोर्स लगती है. सर्कुलर मोशन एक फोर्स की वजह से होती है, बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता. अब आप बताओगे कौन सा फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन बहुत जगह होता है. दुनिया में कितनी जगह सर्कुलर मोशन होता है, आप ही डेली सर्कुलर मोशन न जाने कितनी जगह ऑब्जर्व करते हो. तो सर्कुलर मोशन को घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए, किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r. कितनी होती है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू? mv²/r. तो देखो, सर्कुलर मोशन को मैं दो तरह से डिवाइड करता हूँ, दो तरह से बताता हूँ. एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पर चेंज होता है, इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स भी लगता है. बट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी हम उसको बोलते हैं, उसमें स्पीड सेम रहता है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल. जैसे मैरी गो राउंड. क्या हो गया? मैरी गो राउंड. आप सर्कुलर पाथ में ग्राउंड पे चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर हो सकता है कि स्पीड चेंज हो जाए, बट हम जो डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यही है कि स्पीड हमारा सेम है. अब जो दूसरा सर्कुलर मोशन है वो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल का मतलब इस तरह से वर्टिकल प्लेन में जो सर्कल होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा. मतलब जैसे जियांट व्हील आप एग्जीबिशंस में जो बड़ा सा व्हील होता है ना, जिसमें आप झूलते हैं, बड़े व्हील में वर्टिकल सर्कल में चक्कर वो लगाता है. तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड चेंजेस. सो स्पीड चेंजेस, वेलोसिटी आल्सो चेंजेस. जब स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा. तो वर्टिकल सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करेगा तो उसका हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड होगा. अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो वहाँ भी चाहिए, तो हमें ये देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना कम से कम स्पीड रहे कि बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर जाए. तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन का तो मीनिंग समझ गए. ए बॉडी इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इफ इट चेंजेस इट्स स्पीड एट एवरी पॉइंट, सो वेलोसिटी आल्सो चेंजेस. ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं हो सकता. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, से ध्यान रखें. जो वर्टिकल सर्कल में मोशन होगा, जो जायंट व्हील वाला मोशन होगा, उसको कांस्टेंट स्पीड से नहीं कराया जा सकता. तो मैं यहां पर एनालॉजी ड्रॉ करता हूं. ये मेरा कोई सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है. मतलब वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल एक ही इसी प्लेन में है, लेकिन ये मेरा वर्टिकल सर्कल है, ठीक है. और इसमें कोई बॉडी मूव कर रही है, और इसका जो रेडियस है वो मान लो r है, ओके. और ये घूमेगा तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो ये p पॉइंट पर है पार्टिकल इज एट पॉइंट p, और मास इसका m है. या आप ये मानो हम स्ट्रिंग से बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं. तो अब देखो फोर्स कौन कौन से इस पर लगने वाले हैं. इसका वेट mg नीचे लगेगा. स्ट्रिंग में टेंशन T किधर लगेगी? मैंने बताया टेंशन का फोर्स क्या होता है? पुलिंग फोर्स. स्ट्रिंग में टेंशन इस m मास को पुल करेगा सेंटर की तरफ, ओके. ये मान लो किसी टाइम पे वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा. और ये कंपोनेंट कितना हो गया? mg cos थीटा. और ये कितना हो गया? mg sin थीटा. क्या हो गया? mg sin थीटा. अब हमें इसमें करना क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसमें टू फाइंड स्पीड एट ए, बी एंड सी. मैं 3 पॉइंट यहाँ पर लूँगा. वैसे तो हम किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए पॉइंट जो कि लोअर मोस्ट पॉइंट है, और सी पॉइंट जो कि अपर मोस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट,
और एक पॉइंट है हमारा बी जो कि मिडल पॉइंट है। हमें इन तीनों पॉइंट पर मिनिमम स्पीड निकालनी। देखो स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्पीड से बॉडी वर्टिकल सर्कल में चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड से चलेगा उतना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा और वो सक्सेसफुली सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा। लेकिन अगर हमारी स्पीड एक मिनिमम स्पीड से कम रह जाती है तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो सकता है, और इतना भी कम हो सकता है कि घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ही ना प्रोवाइड कर पाए, तो उस केस में सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कम से कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो स्पीड भी मिनिमम चाहिए। तो इस आर्टिकल में, इस डेरिवेशन में, इस टॉपिक में जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें स्पीड निकालनी है। और मैं बता दूं, मिनिमम स्पीड मैं जो बात करूंगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम की ही ज़रूरत होती है और ज़्यादा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात होगी, उतना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्सेस को मिल जाएगा। तो इन दिस टॉपिक मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज एट लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट। तो मैंने कोई पॉइंट P चूज कर लिया, तो P पर आप देखो एट P, अब देखो P पे क्या होने वाला है, सेंटर की तरफ T है और बाहर की तरफ mg cos थीटा। अब ये घूम रहा है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है ना। मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, इन्हीं में से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखनी है सर्कुलर मोशन में, तो सेंटर की तरफ जो टोटल फोर्स होता है, स्टूडेंट्स फिर बता रहा हूं, सेंटर की तरफ जो टोटल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर होता है। मेरा T इधर है अंदर की तरफ, mg cos थीटा बाहर की तरफ है, तो कौन बड़ा, T बड़ा। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो टोटल फोर्स हो गया T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, T इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। ओके, अब देखो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा हमारे टेंशन की वैल्यू चेंज होने वाली है, और अगर मैं इसको लेके C पर पहुंच जाऊंगा तो ये थीटा शिफ्ट होके कितना हो जाएगा, एट C थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, सो mv²/r माइनस mg। ये यहाँ से अब रिजल्ट हमारा निकलेगा। देखो टेंशन इज प्रोवाइडिंग, टेंशन इज कंट्रीब्यूटिंग इन सेंट्रीपिटल फोर्स। इस इक्वेशन में T इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg। टेंशन हमारा कम से कम 0 हो सकता है, अगर ये 0 से कम हो गया तो mg ज़्यादा हो जाएगा और mv²/r कम रह जाएगा, तो नेगेटिव होने की वजह से स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी और बॉल नीचे गिर जाएगी, बॉडी नीचे गिर जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन T मिनिमम एट C इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर 0 वैल्यू इसकी लिख देता हूँ, 0 इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg, m से m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू √rg। v मिनिमम ये आया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एट C अपर मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल के ऊपर कम से कम बॉडी का स्पीड √rg के बराबर होना चाहिए, और ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। हम ये भी लिख सकते हैं v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √rg एट C। तो मिनिमम वैल्यू √rg। तो हमने क्या किया, हमने एक तो मिनिमम टेंशन निकाल लिया, मतलब दो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं कि भाई 3 पॉइंट पे 2 बातें बता दो कि उस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में और स्पीड कितनी होगी बॉडी की, ताकि वो कंप्लीट सर्कल कर जाए। तो हम लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर निकाल चुके हैं, मिनिमम टेंशन शुड बी 0 एंड मिनिमम स्पीड शुड बी इक्वल टू √rg इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, A पर निकालते हैं, एट A। तो A पर निकालने के लिए क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A। सो C पर तो ये कितना हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²,
ओके, प्लस mgh, h कितना हो गया 2r, मतलब इसको अगर 0 लेवल मान लेते हैं तो कितना हो गया 2r इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ m वी ए स्क्वायर प्लस 0, ये वी सी है तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, हाफ m वी सी की वैल्यू कितनी है आर जी प्लस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ m वी ए। ओके, सो हाफ m कैंसिल हो गया, यहाँ 2 और आ गया हमारा, तो ये कितना हो गया 2rg प्लस 2rg, सो वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। तो ये मिनिमम स्पीड हो गया लोअर मोस्ट पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स ड्राइव करने के लिए आ जाता है, इसको हम जनरली वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में करते हैं, लेकिन मैंने इसको यहीं पर डिस्कस कर लिया क्योंकि इसमें फोर्स का कंसेप्ट यूज हो रहा था। सो वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg, हमारा मिनिमम स्पीड आ गया लोअर मोस्ट पॉइंट पर। तो किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए कम से कम अंडर रूट 5rg स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पर होनी चाहिए और अपर मोस्ट पॉइंट पर अंडर रूट rg होनी चाहिए। और यहाँ पर टेंशन भी मैं निकाल सकता हूँ, टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे टी मिनिमम एट ए, देखो यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना था 5rg बाई आर, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0, थीटा कितना हो गया 0, सो प्लस mg और ये आ गया 6mg। तो टेंशन हमारा कितना हो गया 6mg। स्टूडेंट्स नोट्स मैंने आपको भेज दिए ग्रुप में, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है डिटेल में, और ये मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बी पर भी कर सकते हैं ये काम। एट बी अगर मेरे को निकालनी है स्पीड, अगर बी पे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी हाफ m वी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ m वी बी स्क्वायर प्लस mgr, सो ये वी बी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3rg, और टेंशन कितना हो जाएगा m इंटू 3rg अपॉन r प्लस ये टर्म हो जाएगी 0, सो ये हो जाएगा 3mg। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पूरा डिस्कस कर लिया। इसमें क्या किया था, एक ही आर्टिकल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने वर्टिकल सर्कल में स्पीड की कैलकुलेशन की है, स्पीड के लिए फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। कहाँ पे ड्राइव किए हैं, लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, और इसके साथ साथ हमने टेंशन की भी कैलकुलेट करी है कि कितना मिनिमम टेंशन इन पॉइंट्स पर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सर्कुलर मोशन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो जाता है। पिछली क्लास में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था, फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करके 3 डेरिवेशन की थी, वेलोसिटी ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड, बैंक्ड रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, और इसमें हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, आप इसके न्यूमेरिकल सारे ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।